on the basis of redemption, on the basis of registration and on the basis of convertibility. On the basis of security, डिवेंचर्स दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी का एसेट मॉर्गेज्ड होता है, और अनसिक्योर्ड जो जिसमें कंपनी का एसेट कुछ मॉर्गेज्ड नहीं होता है। रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के डिवेंचर होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर और इररिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जो मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी के टाइम पर रिडीम होते हैं, और इररिडीमेबल कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर ही वो रिडीम होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर दो टाइप के डिवेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब जिसमें डिवेंचर होल्डर का डिटेल कंपनी अपने पास में मेंटेन करती है, और दूसरा बेरर डिवेंचर जिसमें डिवेंचर होल्डर का डिटेल कंपनी अपने पास में अपने रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं करती है। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पर भी डिवेंचर दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर जो मैच्योरिटी पर शेयर में या शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब एक और समझेंगे, इस पर भी एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन देते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। इस पर भी एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। डीप डिस्काउंट वैसे डिवेंचर को कहते हैं जिनके नाम के पहले कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स्ड नहीं होता है। वैसे डिवेंचर को कंपनी हैवी डिस्काउंट पर इशू करती है और उस डिस्काउंट को ही इंटरेस्ट मान लिया जाता है, और चूंकि इसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। अब डिवेंचर का कंपनी के बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। पहला तरीका है इसको नॉन करेंट लायबिलिटी के जैसा दिखाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाते हैं। जनरली डिवेंचर के साथ अगर टाइम मेंशन नहीं किया हो तो इसको नॉन करेंट लायबिलिटी मान लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में स्पेशली कहा हुआ है कि ये लेस देन 1 ईयर के लिए इशू हुआ है तो उसको करेंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग हेड के अंदर दिखाते हैं। अब डिवेंचर के इशू, डिवेंचर को कंपनी 4 टाइप से इशू कर सकती है, फॉर कैश, नंबर 2 फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नंबर 3 एज कोलेटरल सिक्योरिटी।